Good morning, dear students. Here in this video, I am starting a new poem for your half-yearly syllabus. You are old Father William. So this poem is very important for your half-yearly syllabus. Okay, dear students. So before I start this poem, I must tell you the context or the background of this poem. ये poem पढ़ाने से पहले इसका background मैं तुमको अवश्य बताना चाहूँगा. Here actually this poem has been composed or written by Lewis Carroll. Lewis Carroll ने ये पोएम को लिखा था 1865. 1865 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा था फेमस जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड. सो एलिस इन वंडरलैंड में उसमें क्या होता है ना कि एलिस एक बच्ची अजीब से टाइप का एक जादुई टाइप का बगीचे में चला जाता है. And after going there, she finds herself in amazing objects, amazing things in that garden. And there she meets a caterpillar. वहाँ पर वो एक caterpillar से मिलता है जिसको हिंदी में गिडार बोलते हैं. तो वो एक रोएदार देखोगे कीड़ा होता है. तो वो कैटरपिलर से बातचीत होता है तो घबरा जाता है. तो कैटरपिलर उससे कुछ बातचीत करने के टाइम वो एलिस से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, मेरे इस अजीब से बगीचे में तुम कैसे आ गए, और मुझको कुछ सुनाओ, कविता पोएम सुनाओ. तब एलिस ये पोएम जब पढ़ा था यू आर ओल्ड फादर विलियम, सो ये वो सुना रहा है. इट इज़ रियली अ वेरी ह्यूमरस पोएम. ये एक हंसी का पोएम है. लॉट ऑफ लाफिंग स्टॉक इज़ हेयर इन दिस पोएम. जब ये पोएम पढ़ोगे देखोगे बहुत ही लाफिंग स्टॉक है इस पोएम में. सो I am starting here. You are old Father William. मतलब फादर विलियम तुम बूढ़े हो गए हो. So it is a very humorous poem. I am starting this poem. This poem is just like a conversation between father and son. बाप पिताजी और बेटे के बीच बातचीत हो रहा है. पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं और बेटा के बीच बातचीत हो रहा है. तो कैसे वो बातचीत करेगा यहाँ पर ये दिखा रहा है. बहुत ही एक हंसी का मजाक का एक पोएम है. ये मज़ा लेने वाला पोएम है. तो एलिस ये पोएम एक्चुअली उस गार्डन में एलिस उस गिडार को यानी कैटरपिलर को ये सुना रहा है. सो हियर लुक एट द लाइन्स वेरी केयरफुली एंड आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेड. वो बेटा मतलब जो जवान है उसने बोला, अरे फादर विलियम तुम बूढ़े हो गए हो. एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट. और तुम्हारा जो ये बाल है ना बहुत ही सफ़ेद हो गए हैं. एंड येट यू इंसेशेंटली स्टैंड ऑन योर हेड. और फिर भी तुम इंसेशेंटली मतलब लगातार कंटिन्यूअसली तुम अपने सर के बल खड़े रहते हो. डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट. क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे इस उम्र में ये सटीक है. मतलब तुम बूढ़े हो गए हो और फिर भी अपने सर के बल कैसे खड़े रहते हो. तब फादर विलियम क्या उत्तर देता है. इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन. अपने बेटे को बोलता है कि जब मैं जवान था आई फियर्ड इट माइट इंज्योर द ब्रेन. मुझे डर था कि ऐसे करने के चक्कर में मेरा ब्रेन में लग ना जाए जब मैं सर के बल खड़ा रहता था. बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन. लेकिन अब जबकि मैं निश्चित हूँ कि मेरे सर में कोई दर्द नहीं होगा, मेरा सर मजबूत है. वाई मतलब इसीलिए आई डू इट अगेन एंड अगेन. मैं उसको बार बार करता हूँ. मतलब देखो कैसे इस पोएम में अजीब से लिखा गया है कि दो फादर विलियम हैज़ बिकम वेरी मच ओल्ड एंड डिस्पाइट हिज ओल्डनेस ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड ही कैन डू लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिक्स. वो फिर भी बहुत तरीके का ट्रिक्स कर सकते हैं. यू आर ओल्ड सेड द यूथ. तब ये जवान आदमी ने बोला तुम बूढ़े हो गए हो. एज आई मैंशन बिफोर जैसे मैंने पहले भी बोला. एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट. और तुम बहुत ही असाधारण रूप से मोटा भी हो गए हो. येट फिर भी यू टर्न ए बैक समरसॉल्ट. फिर भी तुम पीछे की तरफ तुम समरसॉल्ट मतलब उल्टी लगाना मतलब पीछे की तरफ उल्टी लगाते हो, कूदते हो एट द डोर दरवाजे में से. सॉरी प्रे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. प्रे मतलब रिक्वेस्ट करना. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट. इसके पीछे कारण क्या है, तुम कैसे ये कर लेते हो. इन माई यूथ सेट
द सेज, सेज मतलब ज्ञानी व्यक्ति। हेयर एक्चुअली फादर विलियम हैज़ बिकम ओल्ड एंड द ओल्ड पर्सनस आर कंसिडर्ड एज वाइज और सेज। जो बूढ़े आदमी के पास ना बहुत ही तजुर्बा रहता है और ज्ञानी होता है ये लोग, तो ये ओल्ड व्यक्ति, ये सेज मतलब ये ओल्ड फादर विलियम ये बोल रहे हैं कि मैं जब जवान था, एज ही शूक, जैसे वो हिला रहा था, इस ग्रे लॉक्स, भूरा रंग का मतलब सफ़ेद पड़ गए, ऐसा लॉक्स मतलब सर के सामने वाले बाल को तुम लॉक्स बोलोगे। फ्रंट जो हेयर होता है ना, फ्रंट जो वेड ऑफ हेयर होता है, तो उसको तुम लॉक्स बोलोगे। तो उस बाल को हिलाते हुए उसने बोला, जब मैं जवान था आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल। तब मैं अपने जो लिम्स है मतलब हाथ पैर, मेरे जो अंग है, इसको मैं बहुत ही सपल रखता था, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल रखता था, जिस तरफ से चाहूँ उस तरफ मुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं सपल। बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट, इस मरहम के यूज़ से, उसने बोला मेरे पास एक मरहम है, उसको मैं यूज़ करता था। 1 शिलिंग द बॉक्स, एक बक्सा का कीमत है 1 शिलिंग। देखो शिलिंग है ओल्ड ब्रिटिश कॉइन, ब्रिटिश ओल्ड कॉइन, ये एक तरीके का सिक्के की तरह यूज़ होता था तब के ज़माने में, आज से बहुत साल पहले। अभी ये इंग्लैंड में यूज़ नहीं होता है। तो बोल रहे एक बक्से का कीमत 1 शिलिंग, अलाउ मी टू सेल यू ए कपल, मुझको तुम अनुमति दो कि तुम भी कुछ कपल मतलब एक जोड़ा मरहम खरीदो। फादर विलियम ने बोला, तो फादर विलियम मजाक कर रहा है कि इसी का कारण, इस मरहम के कारण मेरा बॉडी सपल है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल है। So I think it is enough for you in this video. In the next video I will start from the next line. Okay dear students? Okay. Good day.